नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे रहने वाला है 12 राशियों का इस सप्ताह का हाल। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। आपके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन, द फूल एंड 4 ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स कह सकते हैं एरिस राशि वालों के लिए। करियर की बात करें तो करियर में कुछ ये नया प्रयोग शुरू कर सकते हैं, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने कोई एडमिशन के लिए फॉर्म भरा हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा हो, उसकी तैयारी भी है। काफ़ी टाइम से जो कर रहे हैं वो इस सप्ताह भी करेंगे। और इनके लिए संदेश ये है कि पेशेंसली उसको करते जाएं। अल्टीमेटली रिजल्ट इनके फेवर में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अपना पेशेंस ना खोए, अपना धैर्य ना खोए, है ना। और वो जो एक बड़ा गोल इन्होंने बनाया, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं। छोड़ दें। जैसे कि आपने एक बड़ा गोल बनाया कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितनी रातों की नींद छोड़नी पड़ सकती है, घूमना फिरना छोड़ना पड़ सकता है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें छोड़नी होंगी ना। आपके लिए एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह का है कि अगर आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े फॉर अ बिगर कॉज, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको सफलता अच्छी मिलती दिखाई दे रही है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है आपका। कुछ नए रिलेशंस आपके बन सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि अभी बात आई कि करियर में कि कुछ नई चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। नया बिजनेस शुरुआत, तो नए क्लाइंट, नए आपके सप्लायर्स मिलेंगे। कहीं पर नई जॉब शुरू हो गई तो वहाँ पर नया स्टाफ, नया जूनियर, नए सीनियर, नए बॉस, है ना। तो ये आपको कुछ ना कुछ नया मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जानबूझ के, यानी कि एक आप ऑलरेडी एक सेगमेंट में हैं, एक ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं, आप दूसरे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों हो सकता है। प्रोफेशनली अगर हम लोग बात करें, आप ऑलरेडी कुछ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस सेटअप है, नया बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके वहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशंस बढ़ेंगे। लाइक वाइज अगर आप हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, तो जब नई जगह पर हम लोग जाते हैं तो हमारे कुछ पर्सनल रिलेशन भी बनते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी मैरिज जो है वो फिक्स होने के चांसेस आ रहे हैं, जिससे कि आपके नए रिलेशन बनेंगे। कहीं ना कहीं एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है, जो कि बता रहा है कि नए रिलेशंस बनते दिख रहे हैं। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया आज। तीनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं एरिस राशि वालों के लिए। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। यस, आप कुछ पार्टियां कर सकते हो जिसके कारण आपकी हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपके लिए मैसेज क्या है कि थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करके रखें, है ना। डाइटिंग की बात नहीं हो रही, डाइट को कंट्रोल करके रखें। आपको पार्टीज़ में जाना पड़ रहा है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जाना पड़ सकता है आपको, तो वहाँ पर थोड़ा यू हैव टू बी चूजी कि मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उस हिसाब से खाएगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो लाल खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो थोड़ा सा हो सकता है इस सप्ताह निराशा हाथ लगे, क्योंकि जितना आप इनपुट दे रहे थे उतना शायद आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जितना आप सपोर्ट की कामना कर रहे थे अपने स्टाफ से, अपने कलीग से, अपने जूनियर से, उतना शायद आपको नहीं मिलेगा। अभी मैं कई इस्टेब्लिशमेंट में गया, मैंने देखा वहाँ स्टाफ की वास्तव में बहुत प्रॉब्लम है। एक तरफ दिखता है कि साहब लोगों को काम नहीं मिल रहा, और जहाँ पर काम मिल रहा होता है वो इससे बिहेव करने लग जाते हैं। खासकर मैं जो लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद अपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है। वो बहुत ही उनका एटीट्यूड एकदम से ऐसा हो जाता है, क्योंकि अब वो राजा हो गए, अब आपकी ज़रूरत हो गई है, आप उनके है ना,
स्टाफ को अच्छा रखना गलत नहीं है, पर आप ये उम्मीद करो कि वो हमेशा आपका जो बॉस है, आपका जो मालिक है, वो आपके तलवे चाटे, दैट्स नॉट फेयर। तो अगर कुछ ऐसे व्यक्ति भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अपने इस एटीट्यूड को चेंज करें। बाकी टॉरस राशि वालों के लिए कि उनके साथ ऐसा स्टाफ बिहेव कर सकता है इस सप्ताह। वैसे भी थोड़ा सा ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में काम बढ़ जाता है, उस समय ये एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ता देखा गया है। टॉरस वृषभ राशि की बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपको इस सप्ताह अपने मदर की सहायता लेनी पड़ सकती है अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आप हो सकता है जिसके साथ डेट कर रहे हो उसके साथ आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई हो, प्लीज़ शेयर विद योर मॉम। आप उनको बताइए, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगी। लाइकवाइज अगर आप जॉब करते हैं, है ना, वहाँ पर आपका कहीं पर कुछ बिगड़ गया है, किसी स्टाफ के साथ बिगड़ गया है ना, कुछ कलीग्स के साथ आपकी अनबन हो गई है, तो आप अपने जो फीमेल बॉस है आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको बताइए एंड शी विल सॉर्ट आउट। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको अपनी मॉम या अपनी सॉरी जो फीमेल बॉस हैं उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेके बात बतानी होगी और उनसे सपोर्ट लेना होगा। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंग्जाइटी आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है, डिप्रेशन आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो आपका करियर में निकला था कार्ड उसके कारण, या जो रिलेशनशिप में भी बताया थोड़ा सा आपको पर्सनल रिलेशन में दिक्कत आ सकती है, उसके चलते आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, डिप्रेशन बढ़ सकता है। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए जिससे इस स्थिति से आप बाहर निकल जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सप्ताह आपको अपने सेहत की ख्याल रखने की। प्लस कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि पॉसिबल हो तो थोड़ा रूटीन से ब्रेक ले लीजिएगा। आप ब्रेक ले लेंगे तो वो जो एक वहाँ की नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। आपको एक मेडिटेशन करिएगा, है ना, अकेले बैठ के मेडिटेशन करिए। अब देखिए कि आपकी वो जो नेगेटिविटी है वो कम होकर आप उस स्थिति से बाहर आ रहे हैं, सेहत भी आपकी ठीक हो जाएगी। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर जब हम बात करते हैं करियर की, तो करियर में कोई ना कोई उनको चीट कर सकता है, उनके वर्क प्लेस पे धोखा दे सकता है। आपका अपना अगर बिजनेस है, आपका कोई स्टाफ, आपका कोई इवन पार्टनरशिप भी है, तो आपका पार्टनर भी आपको चीट कर सकता है। आपको इस सप्ताह बहुत ही ध्यान से रहने की ज़रूरत है ना। हम किसी को कोई भी मौका ऐसा ना दें जो हमारी कमजोरी का या हमारी भली मानसता का कोई फ़ायदा उठाए। ठीक है, आपका प्रोग्रेस, आपके आउटपुट, आपकी कंपनी, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने को जितना मजबूत रखेंगे, जितना विजिल रखेंगे, उतना आप इन चीज़ों से बच सकते हो। वही बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा दिक्कत आती दिखाई दे रही है। अगेन कोई ना कोई आपको अपना चीट कर सकता है। तो अगर हम इन दोनों कार्ड्स को मिलाएं तो हो सकता है आपका वर्क प्लेस पे, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कोई आपका बहुत ही नज़दीकी आपको चीट कर सकता है, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस तो हो सकता है, आपके रिलेशन के भी लॉस होते दिखाई दे रहे हैं। जेमिनी मिथुन राशि की बात करें अगर हेल्थ की, तो अगेन हेल्थ में भी, क्योंकि वो जब दो स्थिति आपकी बिगड़ रही है तो डेफिनेटली आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा, आप एग्रेसिव हो जाएंगे, आप गुस्से में हो जाएंगे, और जब गुस्से में आ जाएंगे आपका बीपी शूट कर सकता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो सकता है। कोशिश करिएगा, कहना बहुत आसान होता है, मैं भी कह रहा हूँ, पर कोशिश ज़रूर करिएगा। आप जो भी स्थिति है उसको हेड ऑन फेस करें, क्योंकि आप दूसरों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो। अपने पे कंट्रोल कर लोगे तो सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
9 ऑफ वेंड्स, टेम्परेस एंड द एम्प्रेस। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में ना थोड़ा सा काम का बोझ आपके ऊपर एक्स्ट्रा आता दिखाई दे रहा है। जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उतना आपको आउटपुट भी आता नहीं दिखाई दे रहा, प्लस आपके काम भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। और काम जो बढ़ता दिखाई दे रहा है वो तो मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ कि आपका अभी पूरे उसमें फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम बढ़ गया है, हर किसी को अपनी सेल दिखानी है ना, तो उसके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके साथ भी आता दिखाई दे रहा है। जहाँ तक पॉसिबल हो, जो मैं 3D की बात करता हूँ, डेलीगेट योर वर्क, डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क और डिलीट योर वर्क। तो जो चीज़ ऐसी हो कि जिसको आप डिलीट कर सकते हैं इस सप्ताह के लिए, उसको हटा दीजिए। जिसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, जो आपके सक्षम लोग हैं उनमें आप बांट दीजिए, या कोई डिस्ट्रीब्यूट ऐसा काम जिसमें किसी को स्किल की ज़रूरत नहीं है वो आप बांट दीजिए कि भाई 10-10 सब जने करेंगे लाइक वाइज, है ना। इस तरीके से करेंगे तो आपका समय ठीक निकल जाएगा और काम भी हो जाएगा। बात करें कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आप इस सप्ताह संजीदा होते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल होते दिखाई दे रहे हैं। अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस आपके जो रिलेशन में है वो हावी हो रहे हैं। रिलेशन इमोशंस हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं। आप किसी को प्यार करते हैं तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लग गए हो, किसी से स्नेह रखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही स्नेह रखने लग गए हैं, है ना। किसी के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कुछ ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सेसिव होता दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा बैलेंसिंग आपको ज़रूरी है, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। बात करें कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। और ये कार्ड मेरे उन श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा है जो कर्क राशि के हैं और फीमेल हैं और जो मदरहुड एक्सपेक्ट कर रही है सप्ताह। इस सप्ताह या तो वो कंसीव कर सकते हैं, राइट, और अगर वो डिलीवरी पॉसिबल है इस सप्ताह उनकी एक्सपेक्टेड है, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी और बहुत भाग्यवान बच्चा होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाइए, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत आप जल्दबाजी में लग रहे हो चीज़ों को प्राप्त करने में। आपके ऊपर सेल्स का प्रेशर है, आपको टारगेट अचीव करने का प्रेशर है, पर हर चीज़ अपने समय पर होगी। ऑफकोर्स अपने आप एफर्ट्स थोड़े बढ़ा सकते हो, अपने स्टाफ को इन्वॉल्व करके उनके थोड़े से एफर्ट्स बढ़ा सकते हो, सबको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टारगेट दे सकते हो, पर फिर भी सबके पास 24 घंटे हैं, सबकी क्षमताएं उतनी ही हैं, और वो 24 घंटे में सबके निजी काम भी होते हैं। तो इसमें आपको मैनेज करना है। आप ये सोचो कि आपने तय कर लिया या आपके आपके बॉस ने आपको फायर किया कि आपको इतना टारगेट दिखाना ही है बाय सैटरडे, और आप जुट गए और अपने स्टाफ को भी फायर करने लग गए, इट वोंट वर्क। आपको काम करना होगा अपनी क्षमताओं को देखते हुए। अपनी स्वॉट एनालिसिस करिए, अपने स्टाफ की स्वॉट एनालिसिस करिए, जो काम मिला है उसके हिसाब से देखिए कौन किस काम पे आ सकता है। एग्रेसिव होने की, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शांत रह के करेंगे तो अचीवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। आपकी शादी तय होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। शादी पक्की हो सकती है, कोई छोटी मोटी सेरेमनी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप अब इस गठबंधन में बंधेंगे। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, और ट्रैवल में आपको खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्थ के हैं तो यहाँ पर सर्दियाँ भी काफ़ी शुरू हो गई हैं, तो आपको एक तो सर्दी का भी ख्याल रखना होगा, खान पान का ख्याल रखना होगा। प्लस क्योंकि आपका ये बिजनेस टूर आता दिखाई दे रहा है, तो बिजनेस टूर में आपका हेक्टिक थोड़ा शेड्यूल हो सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। किस तरीके से आप जॉगिंग वॉकिंग करते हैं, आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिए, तभी आपकी सही रह पाएगी। अदरवाइज आने वाले समय में थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में दो चीज़ों में आपको गाइड करना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कार्ड्स। एक, आप वर्क प्लेस पे थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना होगा, है ना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको दिल पे ले लिया, किसी ने आपसे थोड़ा सा बिहेव ठीक नहीं किया, आपने दिल पे ले लिया, दिल पे नहीं लेने का। वर्क प्लेस पे एक जब मैं जॉब में था तो एक हमारे बॉस ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जब भी आप ऑफिस जाओ ना, अपना जो दिल है ना वो घर पे रख के जाओ, क्योंकि जब वहाँ पर आप उन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क आ जाता है ना। वहाँ पर आपका दिमाग चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपकी वो कैलिबर चाहिए, ठीक है। वहाँ पर इन चीज़ों का, हाँ, कई हमारे ऐसे काम होते हैं जिसमें दिल से भी हमें वहाँ पर निर्णय लेने पड़ते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। अदरवाइज दिमाग से काम करना है, आउटपुट चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करिए जिससे कि आपका आउटपुट असर ना करे। दूसरा, कुछ आप हो सकता है प्लान कर रहे हो, कोई नया जॉब प्लान कर रहे हो, कोई नया काम प्लान कर रहे हो, कोई नया बिजनेस, कोई नई फैक्ट्री डालने का प्लान कर रहे हो। जब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक किसी को शेयर मत करिएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, और ये खासकर तब जब उसका कोई भी हिस्सा इस सप्ताह हो रहा हो, यानी कि या तो वो आइडिया कंसीव हुआ या अभी आपने सोचा, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी है, जब तक आपका कन्वर्ट नहीं हो जाता रियलिटी में तब तक आप उसको शेयर मत करिएगा। वर्ग कन्या राशि की बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप भी थोड़े से आपके बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, क्योंकि आपकी जो बोली है वो आपके रिलेशंस को बिगाड़ते दिख रही है। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो दूसरों से रिलेशन आपके ख़राब करता दिखाई दे रहा है। आपको भी पता है आप क्या सुनना चाहते हो, हमेशा लोगों से अच्छी बात। आप भी नहीं चाहते हो कि कोई आपसे कटु शब्द बोले, कोई गलत शब्दों का प्रयोग करे, कोई गुस्से में बोले, भले ही आपका बॉस हो, है ना। वही आपको भी ख्याल रखना है। अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए, लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करिए, आपके रिलेशन अच्छे बने रह जाएंगे। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका भी इस सप्ताह ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, प्लस आप जो ट्रैवल है वो थोड़ा सा आपका एन्जॉयमेंट से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड ट्रैवल नहीं आ रहा है। तो जब हम इन्जॉयमेंट से रिलेटेड ट्रैवल करते हैं तो हम कई चीज़ों में छूट दे देते हैं अपने को, उल्टा सीधा खाने लग जाते हैं, एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, ज़्यादा घूमना हो जाता है ज़्यादा, और अगर जो लोग ड्रिंक करते हैं ज़्यादा उनका ड्रिंक हो जाता है। ये जितने भी मैंने ज़्यादा वर्ड यूज़ किए ना, ज़्यादा को हटा दो। नॉर्मल करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा करोगे हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सॉरी, ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टावर, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए करियर की, तो आपको कुछ अपने एटीट्यूड, कुछ अपना बिहेवियर, कुछ अपनी सोच, उसको बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आज की डेट में वो ऑब्सोलेट हो चुकी है, वो वैलिड नहीं है। उससे अच्छी बहुत तकनीक आ चुकी है, बहुत तरीके उससे ज़्यादा हो चुके हैं, मशीनरी चेंज हो चुकी है, थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है, काम करने का तरीका, काम लेने का तरीका, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आप अभी भी उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। एक्सक्यूज़ मी। तो पहले तो आप अपना सोच बदलिए, अपना तरीका बदलिए। अपने अंदर जो कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है जिसके कारण आप रिजिट हो रहे हैं, चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये चेंज करेंगे तभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। दूसरा, बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेकर आप बड़े संतुष्ट इस बार दिखाई दे रहे हैं कि भाई भगवान ने जो मेरे रिलेशन बनाए बड़े अच्छे, मेरे फ्रेंड सर्किल अच्छा है, मेरे बाकी रिलेटिव अच्छे हैं, आई एम ब्लेस्ड विद गुड मॉम डैड,
मेरे बच्चे अच्छे हैं, हर एक का केस अलग अलग हो सकता है। रिलेशनशिप को लेके बड़े आप संतुष्ट महसूस करेंगे, और भी जो आपके नए रिलेशन इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं वो भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होने वाले हैं। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका भी काफ़ी ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। और ट्रैवल आ रहा है तो आप अगर नॉर्थ साइड में, यहाँ पर सर्दी भी काफ़ी पड़ने लग गई है, आपका जो ट्रैवल है वो आपका बिजनेस से रिलेटेड आता दिखाई दे रहा है। बिजनेस से रिलेटेड थोड़ा हैक्टिक भी हो सकता है, तो खान पीन का ध्यान रखेंगे, अपने जो रूटीन है उसको कैसे फॉलो करें आपको वो भी देखना होगा। ये था तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप, द हेरोफेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। तो बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आपको दो एंड पे ध्यान देना होगा। अगर आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं, बिजनेस में स्टक हो रहे हैं, पैसा की ज़रूरत है, गो टू योर मॉम। अपनी मॉम को बताइए, अपनी मदर को बताइए, वो आपकी सहायता करेंगे, आपका फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बिजनेस में, कहीं जॉब में अड़ गए हैं, अटक गए हैं, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको आपकी मदर जो है उससे बाहर निकालने में भी सहायता करेगी। तो डोंट हेजिटेट टू शेयर ऑल वट एवर हैज़ बीन हैपनिंग विथ यू। ठीक है। दूसरा, अगर आप जॉब करते हैं, आपका बिजनेस नहीं है, जॉब करते हैं, जॉब में भी कहीं आप स्टक होते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कोई हो सकता है कुछ कलीग्स आपका लेग पुलिंग करें, ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो, वहाँ पर भी या आपका जो किया हुआ काम है उसका क्रेडिट कोई और ले रहा हो, या कोई आपका काम जानबूझ के बिगाड़ रहा हो, कुछ भी ऐसी स्थिति है, आप अपने बॉस, खासकर अगर वो फीमेल बॉस है, उनके नॉलेज में ज़रूर लेके आइए, चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी। स्कॉर्पियो राशि की बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप भी इस सप्ताह आपके कुछ बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, और कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उसके लिए भी आपको अपने किसी सीनियर से बात करने की ज़रूरत है ना। मान लो कि आप जिसके साथ, आपके फियांसी के साथ, आपकी फ्रेंड के साथ, है ना, आपके रिलेशन बिगड़ गए, कुछ ऐसा बात हो गई आपस में, कहा सुनी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आप तो एक दूसरे को तो वैसे ही देखोगे ना जैसे अभी तक देख रहे हो, यानी कि आपको तो एक दूसरे को गलत ही देख रहे हो कि ये गलती उसकी है, ये गलती उसकी है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको किसी बड़े की सहायता लेने की ज़रूरत है। बड़ा मीन्स बड़ा, कोई यहाँ फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड, आपका फ्रेंड बाइस्ड हो सकता है, उनका फ्रेंड बाइस्ड हो सकता है। ठीक है। आप यहाँ पर बड़े की जैसे मॉम, डैड, दादी, नानी, दादाजी, नाना जी, है ना, कोई और घर का बड़ा सदस्य, बड़ी भाभी, बड़ी बहन, इस टाइप के किसी व्यक्ति को आप बीच में डालेंगे तो आपके रिलेशंस जो खराब हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। राइट। स्कॉर्पियो राशि की बात करें, वृश्चिक राशि की बात करें अगर हेल्थ की, तो अगेन ये कंटिन्यूशन में कार्ड आ रहा है कि आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है। और ये ट्रैवल, ये जैसे कि अभी बात आई थी आपकी रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप आपके थोड़े से, आपके जो कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियंसी, उनके साथ रिलेशन बिगड़े से लग रहे हैं, तो आपका सजेशन था कि किसी बड़े की सहायता लेके ठीक कराओ। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जब ये ठीक हो जाएंगे तो आप उसके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपका शॉर्ट ट्रैवल भी आ रहा है आपके लव वन के साथ। राइट। ये एक तो ट्रैवल आ रहा है, तो आपको सेहत, आपको ट्रैवल करते समय ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरा प्रिकॉशन लेके चलिए, क्योंकि आप उस समय बहुत खुश होंगे कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ज़्यादा खा पी सकते हैं, उन चीज़ों पे कंट्रोल रखिएगा। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, द चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए करियर की, तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड कह सकते हो करियर के लिए। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ नया कर सकते हो, कुछ आपको बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से प्रयासरत थे, वो कन्वर्ट हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेस का ऑफर मिल सकता है,
कोई बड़ा क्लाइंट आपको मिल सकता है, कोई बड़ा जॉब ऑफर हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको बड़ा 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 मिलता दिखाई दे रहा है, जो कि आपको हैप्पीनेस भी देगा, प्रॉस्पेरिटी भी देगा, मनी भी देगा, सक्सेस भी, सब चीज़ें आपको मिलती दिखाई दे रही। इस सप्ताह कुछ ऐसे काम हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं, है ना। बिगड़ सकते हैं इन द सेंस, क्योंकि आप दूसरों के बहकावे में ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरे आपको कह रहे हैं कि वो अच्छी है तो आप उसको अच्छा मान रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छी नहीं है तो आप अच्छा नहीं मान रहे हैं, है ना। तो दूसरों से आप ज़्यादा प्रभावित होकर डिसीजन ले रहे हो अपने रिलेशंस को लेके। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने रिलेशंस को लेके डिसीजन खुद लीजिए। किससे रखने किससे नहीं रखने रिलेशन, ये केवल आपका डिसीजन होना चाहिए, किसी और का नहीं। और इसी के कारण आपके रिलेशन बिगड़ भी रहे हैं, क्योंकि दूसरा भी तो महसूस कर रहा है कि आप दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी बातें कर रहे हो। तो इस चीज़ को रोकना होगा अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की तो अच्छा कार्ड है, खासकर उनके लिए जो अभी थोड़े बीमार चल रहे हैं। उनको एक तो सलाह दी जा रही है कि वो अपना डॉक्टर चेंज करें। डॉक्टर चेंज करने के बाद उनकी तबीयत काफ़ी ठीक हो जाएगी। प्लस कोई ना कोई उनको भी ऐसा मिल सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, उनका कोई अपना मित्र भी हो सकता है। यानी कि आप खुद ना जाके आपका कोई अपना मित्र, कोई रिश्तेदार भी उस डॉक्टर तक ले जा सकता है, जिससे कि आप ठीक हो जाएं। पर अच्छी बात यह है कि आपकी जो समस्या चल रही थी वो अंत होती दिखाई दे रही है। ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सप्ताह आपका खुद का व्यवहार या आपके जो बॉस के साथ व्यवहार है उसमें थोड़ा सा टकराव की स्थिति है, क्योंकि दोनों में से इधर यू और योर बॉस ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं। मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए दूसरा क्या कह रहा है आपको, उस पर कंट्रोल नहीं है। आप अपने पे कंट्रोल रखिए, अपनी भाषा पे कंट्रोल करिए, अपनी टोन पे कंट्रोल करिए। क्योंकि कई बार हमारी भाषा तो अच्छी होती है पर हमारी टोन ऐसी होती है कि हमारी अच्छी भाषा को भी वो खराब कर देती है। ठीक है, तो अपनी टोन पे कंट्रोल करिए। आपको इस सप्ताह हो सकता है किसी हायर अथॉरिटी से मिलना पड़े, जज से, सीनियर पुलिस ऑफिसर से। तो अब वो किस सिलसिले में है वो तो इस कार्ड में नहीं आ रहा है, पर यस आपको हायर ऑफिसर से मिलना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें अड़ रही हो, उसको सॉल्व करने के लिए मिलना पड़ रहा हो, या कोई चीज़ अभी बिगड़ रही हो जिसके कारण आपको उनका मिलना। पर यस किसी गवर्नमेंट हायर ऑफिसर से मिलने की आपको इस सप्ताह ज़रूरत पड़ सकती है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की बात करेगा रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी आपका बहुत पॉजिटिव कार्ड तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में ऐसा महसूस करोगे कि यार मैंने इतना लोगों के साथ किया, मेरे साथ कोई भी नहीं करता। यू मे फील चीटेड, है ना, कि आपको उसने चीट कर दिया, धोखा दिया। जैसा आप उम्मीद करते हो वैसा किसी ने, या जो खास व्यक्ति है उन्होंने आपके साथ बिहेव नहीं किया। तो क्या होगा कि आपके मन में एक वैराग्य टाइप का आ सकता है कि यार साहब ये रिश्तेदारी, दोस्ती यारी सब बेकार की बात है। पर ध्यान देने वाली बात है कि वो जो व्यवहार किया आपके साथ एक दो लोगों ने किया है, बाकी तो सब अच्छे हैं ना। तो उन एक दो लोगों के चक्कर में बाकियों के साथ भी व्यवहार खराब मत करिए। ये आपका मैसेज है इस सप्ताह के लिए। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हो, एंग्जाइटी ज़्यादा हो सकती है, आपका बैक एक और हेड एक भी काफ़ी होता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है। शायद ये जो आपका करियर और रिलेशनशिप का कार्ड निकला, इसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं
7 ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ वेंट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छे कार्ड कह सकते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। एक तो आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है, आपका जहाँ पर जॉब करते हैं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि ट्रांसफ़र का सीजन नहीं है, पर फिर भी कार्ड सजेस्ट कर रहा है। और अगर ट्रांसफ़र सॉरी अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो आपका मूवमेंट, आपका ट्रैवल हो सकता है काम को लेके, ठीक है। प्लस एक चीज़ बहुत ही और इम्पॉर्टेंट आ रही है कि कुछ आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने की ज़रूरत पड़े। कार्ड सजेस्ट कर रहा है निर्णय तुरंत ले लीजिएगा, आप डिले करेंगे तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आप बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं रिलेशनशिप को लेके, एन्जॉयमेंट के लिए भी बाहर टूर पे जा सकते हैं। प्लस आपके ओवरसीज़ कनेक्शन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों हो सकते हैं। प्रोफेशनल आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ था, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, वीज़ा मिल सकता है, आप बाहर जा सकते हो, नए रिलेशन बन सकते हैं। आप बाहर घूमने भी जा सकते हो जिससे वहाँ पर और रिलेशन आपके बने। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है। सप्ताह आप थोड़े से कैजुअल होते जा रहे हैं जिसके कारण आपका बैक एक और नी पेन आपका इस सप्ताह ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, एंड स्टमक भी आपका अपसेट हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने जैसे आपको बोला कि बीपी आपको बार बार चेक करने के बोला, तो आपको उन्होंने कहा कि आपको डेली चेक करिए, तो आप उसको क्या करें, हर 4-6 घंटे पे कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, जैसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया टेस्ट करने के लिए वैसा ही कराइएगा। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द सन, 10 ऑफ वेंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, अगर करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया। अगेन यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई फैक्ट्री डाल सकते हैं, है ना। कुछ नया फ्रेंचाइजी आपकी हो सकती है, आप नया जॉब आपको मिल सकता है। और सॉरी, इसमें से जो भी चीज़ होएगी उसमें आपकी ग्रोथ बहुत होती दिखाई दे रही है। मॉनेटरी गेन आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना। उससे कमाई जो आपकी शुरू होएगी बहुत ज़्यादा होएगी। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का। आपके अगर कुछ भी ऐसे इस सप्ताह होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत आती दिखाई दे रही है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। आपको लग सकता है कि यार अब ये रिलेशन मैं और नहीं चला पाऊँगा, वो चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे आपकी फियांसी हो, चाहे आपके प्रोफेशनल टर्म्स हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप जितना कर रहे हो लोग आपके साथ उतना नहीं कर रहे हैं। आपका दिल टूट सकता है जिससे कि आपका निराशा ज़्यादा हो सकती है। आप अननेसेसरी जैसे उस रिलेशन को कैरी कर रहे हो, तो इस जो कैरी करो ना, वो रिलेशन को आपको छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। तो जहाँ आप रिलेशन को छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे, यू विल फील लाइटर और अच्छे से आगे मूव कर पाओगे। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्मिक कार्ड निकला। और कार्मिक कार्ड हमेशा सजेस्ट करता है कि भाई जैसे आपने पूरे पिछले सप्ताह अपने पे ध्यान दिया था वैसे सेहत रहने वाली है। यानी कि अगर आप अच्छे से वॉकिंग, जॉगिंग, जिम कुछ भी कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, आपकी सेहत ठीक रहने वाली है। और अगर आपने उसमें थोड़ी सी कोताही बरती, थोड़ा सा आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, तो सेहत थोड़ी सी खराब भी हो सकती है। तो इसलिए सजेशन है कि भैया अभी तक आपने जो भी किया, अब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। यह था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह का सप्ताह राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे नए नए वीडियो डलते रहते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।